हमारे पास आज एक हैंडसेट आया है और हैनन लोगो में है। नोट 8 प्रो मैंने रेडमी मैंने फर्स्ट लोगो में ही रुका हुआ रहता है। कस्टमर ने मैंने दो शॉप में दिखाया हुआ है। फर्स्ट में जहाँ पर दिखाया था उसने सॉफ्टवेयर किया हुआ है। इसमें कस्टमर का कहना है कि मैंने फर्स्ट में सॉफ्टवेयर किया है, सॉफ्टवेयर करने के बाद में भी सॉल्व नहीं हुआ और दूसरे टेक्नीशियन को दिखाया है। ये दिखाने के बाद में वो भी सॉल्व नहीं कर सका है क्योंकि उसने क्या किया, पूरा पावर आईसी का जो सील्डिंग है हल्का करके कटा हुआ, सील्डिंग काटने के बाद में हल्का करके हीट दिया है थोड़ा करके, और एमएमसी की जाली काटा हुआ, टीन जाली काटने के बाद में एमएमसी में हीट दिया हुआ है और सीपीयू में। तो हीट देकर इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसके नीचे ग्लू ब्लैक पेस्ट है इसके आईसी के नीचे, और ग्लू में हीट देने के बाद में और ग्लू मैंने अंदर से बबल हो जाएगा तो और भी ट्रैक डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो ऑन होने का कोई चांस ही नहीं यार। क्योंकि ये दोनों को निकालना पड़ेगा, सीपीयू को भी निकालना पड़ेगा और एमएमसी को भी। मैंने कैमरा को खोल के साइड में रख दूँगा क्योंकि कैमरा में अगर कोई धूला वगैरह गिरेगा तो कैमरा ख़राब होने का चांस रहेगा, इसलिए। और कहीं पे शॉर्ट है क्या और कोई प्रॉब्लम है, हम मल्टीमीटर से चेक करके देख लेंगे कहाँ पर क्या फॉल्ट है। चेक करने के बाद में जहाँ से प्रॉब्लम होगा वहीं पर ही काम करेंगे, क्योंकि सीपीयू जो एमएमसी और सीपीयू के जो सील्डिंग काट के जो हीट दिया है उसको तो निकाल के रिबोलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे में वाइट ब्लैक पेस्ट ग्लू है। इसलिए फर्स्ट में मैंने एमएमसी को ही निकालेंगे। एमएमसी निकालने के बाद में हमारा सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो सीपीयू को भी निकालना पड़ेगा। फर्स्ट में मैंने एमएमसी को निकालेंगे और एमएमसी के साइड में जो ग्लू है ग्लू काटेंगे 300 का 200 का हीट में रखे ब्लोअर का काटने के बाद में, और जो सीपीयू निकालने का टाइम में हमारा रहेगा 315 में क्विक 857 DW प्लस 315 में वह आईसी को निकालेंगे। एमएमसी को फर्स्ट में मैंने हीट देने के बाद में हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। ज़्यादा अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो आईसी के ट्रैक उड़ जाएगा व आईसी ख़राब होने का चांस रहेगा, इसलिए धीरे धीरे काम करना चाहिए। हमारा एमएमसी निकल गया है और जो ग्लू है वो ग्लू को क्लीन करना पड़ेगा। जो बोर्ड में आयरन की सहायता से ही मैंने ग्लू को क्लीन कर देंगे। कोई जरूरत में हमारा फास्ट फॉरवर्ड किया है इसलिए थोड़ा फास्ट लग रहा है, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। टाइम लगने दीजिए, कोई बात नहीं। और जोर ज़बरदस्ती करेगा तो ट्रैक अगर उठ गया और कुछ हो गया तो उसको फिर मैक्रो जंपरिंग करना पड़ेगा, नहीं तो सेट और वन नहीं होगा। इसलिए थोड़ा जोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे टाइम लगने दीजिए, कोई बात नहीं होगा। हमारा एमएमसी के जो ट्रैक है वो ट्रैक को पूरा फ्रेश करना पड़ेगा। और पीपीटी देने के बाद में जो कंपनी के जो पीपीटी लगा हुआ रहता है वो थोड़ा हार्ड रहता है, इसको थोड़ा लो कर देंगे। लो करने के बाद में क्लीन करेंगे आयरन की सहायता से, तो एक भी ट्रैक मिसिंग नहीं होगा। और डिसोल्डरिंग वायर दो से एक बार ही चलाना चाहिए, ज़्यादा चलाने से बोर्ड में स्क्रैच पड़ जाएगा, इसलिए 2 से एक बार ही चलाने की कोशिश कीजिएगा। ज़्यादा अगर चलाएगा तो स्क्रैच पड़ जाएगा। और जो हमारा कैप निकालने का टाइम में एक कैप हिल गया था, वो कैप मैंने ठीक कर दिया और बोर्ड क्लीन हो गया है। और एमएमसी को क्लीन करेंगे आयरन की सहायता से। जो ग्लू है वो ग्लू आयरन की सहायता से निकाल देंगे। मैंने आयरन की सहायता से भी निकाल रहे हैं और जो
11 नंबर बिलेट आ रही है उसकी सहायता से भी निकल जाएगा। जो आपका ठीक लगे उसी से काम करना चाहिए। हमारा आईसी क्लीन होने के बाद में रिबोलिंग करके डालेंगे। डालने के बाद में देखेंगे सेट 1 हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर 1 हो गए तो ठीक बात है, अगर नहीं 1 हुई तो उसके बाद में भी सीपीयू निकालना पड़ेगा। आईसी रिबोलिंग कर लेंगे। आईसी रिबोलिंग करने का टाइम में हमारा हीट रहेगा 300 में या रहेगा 1.5 में, और हमारा पीपीडी है 183 मैकेनिक के। और पीपीडी आईसी के अंदर में ज़्यादा होल्ड में बेसी मैंने पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा पीपीडी होल्ड में अगर ये हो जाएगा अंदर में तो आईसी में बॉल छोटा बड़ा हो जाएगा, और छोटी बड़ी होने से फिर दोबारा रिबोलिंग करना पड़ेगा। इसलिए एक ही बार में रिबोलिंग करने का कोशिश कीजिएगा। हमारा आईसी रिबोलिंग हो गया है, और हल्के हीट देने से क्या फ़ायदा होगा कि जो बॉल जो टेढ़ा बेड़ा है वो पूरा ठीक हो जाएगा और हार्ड भी हो जाएगा। और कॉर्नर में जो ग्लू लगा हुआ था हल्के हल्के उसको भी क्लीन कर देंगे। क्लीन होगा उसके बाद में आईसी को डालकर लगा के देखेंगे 1 फुल हो रही है कि फिर लोगों में अटका हुआ रहता है। अगर कंप्लीट हो गया तो ठीक बात है, अगर नहीं होगी तो उसके बाद में बीएमएमसी को सीपीयू को निकालना पड़ेगा। और मैंने सीपीयू को कवर कर दिया। कवर करने से क्या फ़ायदा होगा कि सीपीयू में ज़्यादा हीट नहीं पड़ेगा। अगर सीपीयू में हीट ज़्यादा पड़ जाएगा तो फिर सीपीयू निकालना ही पड़ेगा और सीपीयू ख़राब होने का चांस भी रहेगा। इसलिए मैंने कवर करना चाहिए हीटिंग टेप से, और वह जो भी अच्छा लगे उससे कवर करना चाहिए। मैंने हीटिंग टेप से ही मैंने कवर कर रहे हैं। ठंडा हो जाएगा मदरबोर्ड तो फिट करके देखेंगे हमारे सेट 1 हो रही है कि नहीं हो रही है। फिट करके फर्स्ट में चार्जिंग लगा के देखेंगे, क्योंकि चार्जर डाल के क्योंकि बैटरी में चार्ज नहीं है, इसलिए चार्जर में डाल कर देखेंगे हमारा चार्ज ले रहा है कि नहीं ले रही है, कि EMI में ही रुका हुआ रहता है। EMI लिखा हुआ आ गया है लेकिन चार्जिंग नहीं ले रही है अभी भी, क्योंकि फर्स्ट लोगों में भी है। हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ अभी भी। मुझे सीपीयू भी निकालना पड़ेगा। बोर्ड निकालने के बाद में सीपीयू भी निकालेंगे। सीपीयू निकाल के भी रिबोलिंग करके फिर डालेंगे, और एमएमसी को भी कवर कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा एमएमसी में हीट लगेगा तो प्रॉब्लम दूसरे को भी आ सकती है। इसलिए जो भी काम करने का टाइम में सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है। और जो कॉर्नर का जो सब टीन काटा हुआ है, टीन काटने का कोई बात ही नहीं था, क्योंकि आईसी में बस सीपीयू निकालने से हमारा काम बन जाता। क्योंकि सीपीयू और एमएमसी में और पावर आईसी में जो हीट दिया है, हीट देने के कारण में मुझे दोनों आईसी को निकालना पड़ रहा है। नहीं तो एक आईसी निकालने से हो जाता, सिर्फ सीपीयू निकालने से हमारा काम हो जाता। क्योंकि मैंने बहुत सेट बनाए हैं, ज़्यादातर सीपीयू की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि जो सीपीयू के नीचे में जो ग्लू रहता है, ग्लू के कारण जो ट्रैक है वो ट्रैक डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसलिए सेट मैंने डेड हो जा रही है। बाकी गेम खेलने के बाद में रखा हुआ चार्ज में लगाने के बाद में सेट डेड हो गया। ज़्यादातर प्रॉब्लम जो रनिंग मॉडल है सभी के प्रॉब्लम सीपीयू से ज़्यादातर आ रही है अभी। और जो हेनन लोगों की है आगे जो सॉफ्टवेयर मार के
सेट 1 हो जा रहा था, अभी के सेट में सॉफ्टवेयर मारने के से कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर मारने के बाद में भी सेट 1 नहीं हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम अभी सीपीयू से ही ज़्यादातर प्रॉब्लम अभी हो रही है। सीपीयू की जो ट्रैक है वो बॉल अंदर से जो अटैच नहीं रहती है, इसलिए सेट डेड हो जा रही है। और जो ग्लू कंपनी दी है वो ग्लू के चलते में ज़्यादातर अभी सेट डेड होने का चांस भी ज़्यादा रहती है, और डेड भी हो रही है अभी ज़्यादा, क्योंकि जो हाई क्वालिटी के जो गेम खेल रहे हैं, बस चार्ज में लगाया, चार्ज में लगाने के बाद में चार्ज में लगाया, हैंडसेट पूरा गर्म हो गया, गर्म होने के बाद में डेड हो गया, 2-4 मिनट 5 मिनट चलेगा, उसके बाद में डेड हो जाता है। मैंने ये सब सीपीयू से ज़्यादातर प्रॉब्लम हो रही है अभी जितना हैंडसेट है रनिंग मॉडल की। इसलिए क्या करना पड़ेगा, सीपीयू को निकाल के और रिबलिंग करने के बाद में डालने के बाद में सेट 1 हो जाएगा। जो भी दुकानदार भाई ने काम किया है वह हीट देने के कारण में दोनों आईसी को निकालना पड़ा, नहीं तो एक आईसी निकालने से हमारा काम बन जाता। और सीपीयू निकालने के टाइम में भी और लगाने का टाइम में भी मैंने 315 में लगाने के टाइम में भी हीट रखते हैं, और लगाने का टाइम में भी, और निकालने का टाइम में भी 315। हमारा सीपीयू भी लग चुका है, मदरबोर्ड ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में कैमरा और जो प्रॉब्लम ये जो कैमरा आगे फास्ट मैंने पूरा कंप्लीट ही कर लेंगे, क्योंकि हमारा सेट 1 हो जाएगा। और कैमरा भी देख लेंगे पूरा सब कंप्लीट आ रही है कि नहीं आ रही है, साउंड कैमरा टार्च सब काम कर रही है कि नहीं कर रही है, इसलिए मदरबोर्ड को पूरा फिटिंग कर देंगे, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम सीपीयू से ये सब मने हो रही है अभी के सेट में, तो और कहीं पर काम करने का ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए डायरेक्ट मैंने पूरा फिटिंग कर लेंगे, फिटिंग करने के बाद में हैंडसेट 1 करके देखेंगे हमारा सेट 1 हो रही है कि नहीं हो रही है। हमारा सेट तो 1 हो गया। कंपनी ने ये कस्टमर ने बोला था सॉफ्टवेयर किया हुआ ही है, ये तो नहीं खुलेगा, क्योंकि पास पिन कोड लगेगा ना, तो कस्टमर का जीमेल आईडी डालना पड़ेगा। जो फुल रीसेट नहीं हुआ, फुल रीसेट होने से गूगल अकाउंट कर जाता, वो वापस मैंने गोड़ा हो रहा है, इसलिए